नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 19 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी बांग्लादेश और डी जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी इजराइल। साइबर सिक्योरिटी में कॉपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया ने इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया है। अब बात इजराइल की है, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की जो कैपिटल है ये है जेरूसलेम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। फिर से बोलता हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू। और इंडियन एम्बेसडर कौन है इजराइल में? इंडियन एम्बेसडर जो है इजराइल में ये हैं संजीव कुमार सिंगला भारतीय राजदूत हैं इजराइल में। अब इजराइल की लोकेशन देखते हैं। ये इजराइल का मैप है, ये इजराइल, और ये है जेरूसलम, यहाँ की राजधानी कैपिटल। इसके आसपास के देश इजिप्ट, जॉर्डन, ये ऊपर सीरिया है और इधर है लेबनान। और इजराइल की बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। और दूसरी ऐसी प्लेसेस जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे गाजा स्ट्रिप, ये देखो ये यहाँ पर है। तेल अवीव ये रहा, गोलन हाइट्स ये रहा, ये सीरिया में है। और वेस्ट बैंक ये रहा इधर। ये कभी कभी नॉर्थ टू साउथ भी लगाने को आ जाती है एग्जाम में कि सबसे पहले ऊपर कौन है फिर कौन है। तो आप ये पिक्चर देख लीजिएगा, ऊपर गोलन हाइट्स, फिर ये है वेस्ट बैंक, ये तेल अवीव और ये है गाजा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईसीआरए रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। देखो ये आईसीआरए क्या है? ये रेटिंग एजेंसी है और इसने अनुमान लगाया है -9.5%। इस क्वेश्चन का ए सही आंसर है। अब ये तो आईसीआरए ने लगाया है, जो दूसरी एजेंसी हैं उन्होंने जो अनुमान लगाया है वो भी देखते हैं। सबसे पहले फिक्की ने कितना लगाया है? फिक्की ने लगाया है -4.5%। आरबीआई ने लगाया है कितना? -1.5%। एसबीआई ने -6.8%। और फिच और क्रिसिल इन दोनों का सेम है, कितना? -5%। देखो ये एग्जाम में पूछा जाएगा इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ ने कितना लगाया है? आईएमएफ ने लगाया -4.5%। केयर एंड रेटिंग ने कितना लगाया है? केयर एंड रेटिंग ने लगाया -6.4%। और मूडीज ने लगाया -4%। वर्ल्ड बैंक ने कितना लगाया? वर्ल्ड बैंक ने लगाया -3.2%। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगाया है -4%। और ओईसीडी ने कितना लगाया है? -3.7%। तो ये आप रट लीजिएगा, ये अनुमान लगाए गए हैं इन रेटिंग एजेंसियों के द्वारा कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक किस स्थान पर है? तो बताइए। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो रही है 3। टोटल जो 48 कंट्री हैं उनमें रैंक दी गई थी, तो इंडिया की रैंक 3 है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चाइना, दूसरे पे है यूएसए और तीसरे पे है अपना भारत, इंडिया। अच्छा, एक होता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019। ये 2019 दिसंबर में जारी किया गया था। इसमें इंडिया की कितनी रैंक थी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 9th। तो आप ये याद रखेगा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की 9th रैंक थी। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इसमें इंडिया की 3rd रैंक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? देखो इसमें बस ये इसकी डेट याद रखेगा, यही एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को
किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2029। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी 2026। ये 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। डकार यूथ ओलंपिक ये फर्स्ट टाइम अफ्रीका में होंगे। डकार कहाँ पर है? ये कैपिटल है इसेनेगल की, ये इसेनेगल की कैपिटल है डकार, वहाँ पर होंगे ये 2026 में। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके बारे में आपने सुना होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। और ये कहाँ से हैं? ये जर्मनी से हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है। तो ये बात आप याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, ये आप याद रखेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने तेंगाम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन ए पेमा खांडू, ऑप्शन बी MV नायडू, ऑप्शन सी करनपुरी, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पेमा खांडू। ये कहाँ से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है? पेमा खांडू। अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं, MV नायडू। MV नायडू ने एक बुक रिलीज की थी, कौन सी? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। और ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी CAV पताबी राम ने। करनपुरी ने कौन सी बुक लिखी थी? #MeToo। रस्किन बॉन्ड ने अभी बुक लिखी थी कौन सी? अ सॉन्ग ऑफ इंडियन, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये जो बुक लिखी थी ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।